आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। कुछ समय पहले हम आपको पीछे ले जाना चाहते हैं। अगर हम दिसंबर मिड 2019 से लेके जनवरी 2020 की बात करें, उस समय के बीच में जो है रामनगर तहसील में छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोगों के, वो मरते रहे और प्रशासन की अगर हम बात करें तो वो गहरी नींद सोता रहा। और उसी दौरान अगर हम बात करें, जो कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और उनके काफ़ी सारे ट्वीट्स को लेके वो काफ़ी फेमस हैं, हर बात पे उनका ट्वीट आता है। लेकिन उस दौरान उनका भी कोई ट्वीट नहीं आया। और इस सब जो इस केस को गहराई तक लेके गए और इसकी छानबीन करवाने में जिनका हाथ है वो हैं मिस्टर सुकेश चंद्र खजूरिया जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। और उनसे हम जानते हैं कि इस सारे जो कांड है इस पे क्या कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। हमारे साथ सुकेश चंद्र खजूरिया जी हैं। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सर, क्या कहेंगे, सारा ये क्या स्टोरी थी पूरी? देखिए, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील रामनगर के इतिहास में ये जो 12 बच्चों की मौत हुई है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस में जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो छोटी से छोटी बात के लिए भी अपना ट्वीट करते हैं, उन बच्चों के घरों में ना तो वो संवेदना व्यक्त करने गए और ना ही उनकी तरफ से कोई ट्वीट आया। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर साहब की खामोशी इस बात को दर्शाती है कि डॉक्टर साहब कितने संवेदनशील हैं। वहाँ पे बच्चों को बुखार हुआ, खांसी थी। वहाँ के लोग ज़्यादातर रामनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है जी। वहाँ के लोग ज़्यादातर, वहाँ एक केमिस्ट शॉप है, वहाँ पे ही वो लोग दिखाते हैं। और उस केमिस्ट शॉप से उन्होंने दवाई ली और उसमें एक बेस्ट कोल्ड पीसी सिरप जो था उन सब बच्चों को तकरीबन दिया गया। बच्चे आस्ता आस्ता मरना शुरू हो गए। सरकारी तंत्र में खलबली मचना शुरू हो गई। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल की टीम रामनगर पहुंची, जम्मू से भी मेडिकल की टीम रामनगर में पहुंची। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने चीफ इंजीनियर साहब से ये कहा कि पानी के जो सैंपल्स हैं वो लिए जाएं और ये जो अज्ञात बीमारी के कारण, जिसका अभी पता नहीं लग रहा है, उसके कारण जो बच्चे मर रहे हैं, तो आप पानी साफ मुहैया कराएं। हो सकता है कि ये गंदे पानी पीने के कारण बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। जब मौतों का सिलसिला थमा नहीं तो दिल्ली से हाई लेवल मेडिकल टीम जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से यहाँ रवाना की गई और उन्होंने भी उन बच्चों के माँ बाप से बात की और देखा कि कॉमनली सबकी किडनियाँ फेल होने के कारण जो है वो डेथ हो रही है। और फिर पाया कि सब ने कॉमन ये बेस्ट कोल्ड पीसी सिरप जो है वो कंज्यूम किया है। तो उन्होंने इसकी लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग करवाई और इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री जो RDTL है चंडीगढ़, वहाँ पे सैंपल भेजे गए। जब सैंपल्स की रिपोर्ट आई तो उसमें यह कहा गया कि इसमें डाइथीन ग्लाइकोल जो है वो 34 पॉइंट समथिंग WV पाया गया है, जिसके कारण
बच्चों की किडनियां फेल हो गई और ये बच्चे जो हैं ये तड़प तड़प के मरे और सरकारी तंत्र से कोई भी किसी भी तरीके की मदद नहीं की गई। जब ये पता चल गया तो ड्रग्स कंट्रोलर ने चिट्ठी लिखी, ड्रग्स कंट्रोलर हिमाचल प्रदेश को और फिर ड्रग्स कंट्रोलर हरियाणा को। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट कोल्ड पीसी सिरप था, वो जो मैन्युफैक्चरिंग था उसका यूनिट, वो काला अम्ब सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है और उसको जो मार्केटिंग करते हैं वो ऑरिसिन जो है फार्मास्यूटिकल्स, वो अंबाला में है। तो अब हुआ क्या कि हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम जी, उन्होंने अपनी असेंबली में ये कहा, सो मोटो स्टेटमेंट दी कि हमारे पास ड्रग्स कंट्रोलर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से आया है, तो हमने ये पाया कि उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज़्यादा है, वो पॉइजनस कंपोनेंट है। उसके कारण रामनगर में 11 बच्चे जो ऑफिशियली बताए जाते हैं, लेकिन 12 बच्चों की मौत जो है वो हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने कंपनी का जो लाइसेंस है वो फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल कर दिया है और कंपनी के रेड मारने पे ये कहा कि उनका स्टॉक रजिस्टर ही नहीं था वहाँ पे। उन्होंने कहा जी हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं इस टाइम, तो उसके बाद हम आपको स्टॉक रजिस्टर बताएंगे। लेकिन कंपनी को ये कहा गया कि जहाँ जहाँ जिस जिस स्टेट में भी आपका स्टॉक गया है, आप उसको कॉल बैक करो और डेली रिपोर्ट करेगी कंपनी कि कहाँ कहाँ से कितना स्टॉक जो है वो वापस आया। अब उनके खिलाफ वहाँ पे एफआईआर लग गई। साइमल्टेनियसली अंबाला में भी ड्रग कंट्रोलर ने रेड मारी और वहाँ पे भी जो है उनके खिलाफ एफआईआर लगी। उसी दिन रामनगर में भी एफआईआर जो है लग गई। उसका एफआईआर नंबर था 33/2020। तो मैंने एसएचओ साहब से फ़ोन किया, मैंने कहा ये जो छोटे छोटे बच्चे सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण तड़प तड़प के मरे हैं, इनके खिलाफ आपने कोई एफआईआर दर्ज की है? उन्होंने कहा जी मैंने एफआईआर तो दर्ज की है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे उसकी कॉपी देंगे? उन्होंने कहा जी मुझे ऊपर से दबाव है, मैं आपको इसकी कॉपी नहीं दे सकता हूँ। मैंने एसएसपी उधमपुर से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना कर दी। तो इससे मेरा शक जो है वो कुछ गहरा हो गया कि दाल काली नहीं, दाल में थोड़ा सा काला नहीं, दाल सारी की सारी ही काली है। तो मैंने ड्रग्स कंट्रोलर साहिबा से भी फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर से मेरी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी हम इसमें कोई बात आपको बताएंगे नहीं। जब एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ और आप सरकारी तंत्र में बैठ के ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं रामनगर गया। जब मैं रामनगर पहुंचा तो वहाँ पे सब जज साहिबा जो थीं वो छुट्टी पे थीं। फिर वहाँ से मैं उधमपुर आया, मैंने सीजीएम साहब से एक एप्लीकेशन मूव की, सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया। फिर मैं वहाँ से दोबारा मार्क करवा के रामनगर गया। रामनगर से मैंने सर्टिफाइड कॉपी लाई, सीजीएम साहब से साइन कराया और उसमें भी ये पाया गया कि जो डाइथिलीन ग्लाइकोल है वो 34.24% WBA था। तो ये जब डाइथिलीन ग्लाइकोल पॉजिटिव है, उसके कारण बच्चों की किडनियां फेल हो जाती हैं और बच्चे तड़प तड़प के मर जाते हैं। अब जब मैंने देखा कि ये सिलसिला जो है इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में एक पटिशन जो है वो फाइल कर दी। मैंने 3 अप्रैल को थ्रू ईमेल ह्यूमन राइट कमीशन में पटिशन फाइल कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन मैंने पटिशन फाइल की उसी दिन वर्ल्ड के जितने भी जूरिस्ट थे
उन्होंने चाइना के खिलाफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में पिटीशन फाइल की। उन्होंने कहा कि जो ये कोरोना है ये बायोलॉजिकल वेपन है और ये डेवलप किया गया चाइना की लेबोरेटरी में, और इसका प्रूव करे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। और जिन जिन कंट्रियों को इकोनॉमिक लॉस हुआ है, लोगों का कत्ल हुआ है, उसके लिए चाइना कंपनसेट करे उन सब कंट्रीज़ को। तो मुझे लगा कि मैंने जो ये काम किया है, जो मेरा ये स्टेप है, ये राइट डायरेक्शन में है। मेरा मोरल और बूस्ट हो गया। मैंने ये ठान लिया जब मैंने उन बच्चों के माँ बाप से संपर्क किया कि वो बेचारे कैसे तड़प तड़प के मरे। तो उसके बाद कोविड क्राइसिस के कारण पिटीशन में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रोज़ फ़ोन करता रहा। फिर मुझे एक दिन डायरी नंबर मिल गया उनका, और उसके बाद मेरी जो पिटीशन है वो रजिस्टर्ड हो गई। और 11 तारीख को मुझे मेल आई कि आपकी इस पिटीशन पे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से, और उन्होंने यूनियन सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी कहा कि आप भी एक्शन रिपोर्ट सबमिट करिए 4 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर आप 4 हफ्ते के अंदर अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे तो ह्यूमन राइट कमीशन एज पर एक्ट एक्शन करेगा, और हो सकता है कि आपकी पर्सनल अपीयरेंस भी कराए इस इशू के मामले में। तो अब बात यह है कि जो बच्चे तड़प तड़प के मरे, उनमें 3 बेटियां भी हैं, और वो तीनों बेटियों का नाम, एक का नाम जानवी है जो डॉक्टर है अनिल कुमार जी की, इसकी उम्र जो है वो 11 महीने है। दूसरी बच्ची जो है वो लक्ष्मी है उसका नाम, और उसके पिताजी का नाम राजकुमार हैं, और वो 18 महीने की बच्ची है। और तीसरी बच्ची जो है वो सुरभि है, उनके पिताजी का नाम गोविंद राम जी है, और वो 3 साल की है। इनमें से 2 बच्चियां जो हैं SMGS हॉस्पिटल जम्मू में मरी, और एक बच्ची जो है अपने घर में मरी। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और PMO में राज्य स्तर के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना बेटी बच सकी ना बेटियों को पढ़ा सकेंगे। ये बड़ा एक उस प्राइम मिनिस्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा और क्वेश्चन मार्क लग गया कि ना हम बेटियां बचा पा रहे हैं और ना बेटियां पढ़ा पा रहे हैं। और ये जितनी भी बच्चियां हैं ये सब श्रमिकों की बच्चियां हैं, वो श्रमिक जो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट करते हैं। और बाकी के जो बच्चे हैं उनमें से एक सीमा सुरक्षा बल का बेटा है जो आपकी सीमा की सुरक्षा जो है असम में कर रहा है। वो आपकी सीमा की तो सुरक्षा कर सका, लेकिन आप उसके बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पाए, वो PGI में दम तोड़ गया। एक बच्चा जो है उसके पिताजी रामनगर में टीचर हैं, वो लोगों के बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको अपने बच्चे को पढ़ाना नसीब नहीं हुआ। और एक जो है वो ऑयल टैंकर चलाते हैं, वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और बाकी सब श्रमिकों के बच्चे हैं। तो सरकार की तरफ से ना तो उस समय में कोई किसी भी तरीके से उनकी मदद की गई और ना ही बाद में कोई कंपनसेशन दी गई। देखिए दिल्ली रॉयट्स में IB का एक स्टाफर अंकित शर्मा का कत्ल हो जाता है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उनके घर जाते हैं, 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन देते हैं और नौकरियां देते हैं उनके घर वालों को, किसी एक मेंबर को। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी स्टेट में
डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जहां यहां की ब्यूरोक्रेसी को रोकती थी कि वो कंपनसेशन नहीं दे पाए। आपको मैं ये बताऊं, एक बच्चा जो है उसको एडमिट कराया गया नारायणा में, उसकी मेरे पास वीडियो है। उसकी मां खिचड़ी का एक चम्मच अपने बच्चों को खिलाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही थी। उसकी वीडियो देख के मेरे अपने आंसू जो है मैं रोक नहीं पाया। मेरी इन बच्चों को सही श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जिस दिन मैं इन बच्चों को इंसाफ दिला सकूंगा। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो इशू है ये कोई नेशनल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू भी है। देखिए 1998 में हरियाणा में गुड़गांव होता था, तो वहां पे 33 बच्चे जो हैं वो मारे गए इसी डाइथिलीन ग्लाइकोल के कारण। और 1986 में जे हॉस्पिटल में 14 लोग मारे गए और वहां पे कमीशन भी बिठाया गया। उसके बाद 1973 में चेन्नई में भी 14 लोग मारे गए। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे गुर्बत है, वहां पे भी ये डाइथिलीन ग्लाइकोल के कारण बच्चे मर जाते हैं। देखिए बच्चे हमारे रामनगर के थे, हमारी स्टेट ने अभी तक इस सिरप को ऑफिशियली बैन नहीं किया। उत्तराखंड की सरकार ने अपने वहां पे इस सिरप को बैन कर दिया। तमिलनाडु ने यहां के बच्चों के मरने के कारण वहां पे भी बैन कर दिया। तो देखिए सरकारी तंत्र कितना सुस्त है, ये जागता ही नहीं है, ये इंतजार करता है कि आज ये 11 है, इनमें 3 0 कब लगेंगी और कब एक्सटेंड हो जाएंगी। तो सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। उसके सर आप जब इस इशू को लेके आप चल रहे हैं और उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का इंसाफ की मांग जो है आपके द्वारा की जा रही है? और कहीं ना कहीं इसमें जो कारण जो उनकी डेथ का है वो हमारी सरकारी तंत्र जो है वो भी है। अगर वहाँ पे हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पे अगर सही तरह की अगर वहाँ पे सिस्टम वहाँ पे रखा होता, हॉस्पिटल वहाँ पे अच्छे से होते, वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे से बैठते, लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं उनके और रुख करने का। तो कहीं ना कहीं कारण जो है सरकारी तंत्र का भी है। देखिए हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी पुअर हैं, अगर आप रामनगर से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, कोई बीमार हो जाए तो बेचारे पूरे गांव को 4 पाई पे उठा के उसको नीचे तक लाना पड़ता है। बिल्कुल। और जब वो रामनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो बोलते हैं, उसको रेफ़र करते हैं उधमपुर चले जाइए। और उधमपुर में भी मसला हल नहीं हुआ तो वो रेफ़र करते हैं जी आप SMGS हॉस्पिटल में चले जाइए। अगर SMGS हॉस्पिटल से भी हल नहीं हुआ तो आप रेफ़र करते हैं PGI चले जाइए। मतलब आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं आपकी प्रायोरिटीज़ नहीं है। मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 तो इंसर्ट कर दिया हुआ है कि राइट टू लाइफ आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन उस फंडामेंटल राइट को कौन देगा? सरकारें देंगी। और सरकारों की हालत ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट नहीं दे सके हैं। वहाँ पे अगर किसी लेडी की डिलीवरी होनी हो और वो ऐसा लगे कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी, तो वहाँ पे एंथीसिया के डॉक्टर नहीं है। एंथीसिया का डॉक्टर जो है उधमपुर से बुलाना पड़ेगा। तो हो सकता है जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक उसकी हालत बिगड़। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। कुछ समय पहले हम आपको पीछे ले जाना चाहते हैं। अगर हम दिसंबर मिड 2019 से लेके जनवरी 2020 की बात करें, उस समय के बीच में जो है रामनगर तहसील में छोटे छोटे बच्चे गरीब लोगों के वो मरते रहे और प्रशासन की अगर हम बात करें तो वो गहरी नींद सोता रहा। और उसी दौरान अगर हम बात करें जो कि मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती है और उनके काफ़ी सारे ट्वीट्स को लेके वो काफ़ी फेमस हैं, हर बात पे उनका ट्वीट आता है, लेकिन उस दौरान उनका भी कोई ट्वीट नहीं आया। और इस सब जो है जो इस केस को गहराई तक लेके गए और इसकी छानबीन करवाने में जिनका हाथ है वो हैं मिस्टर
सुकेश चंद्र खजूरिया जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उनसे हम जानते हैं कि इस सारे जो कांड है इस पे क्या कार्रवाई जो है प्रशासन की तरफ से की गई है। हमारे साथ सुकेश चंद्र खजूरिया जी हैं। जी सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। सर, क्या कहेंगे, सारा ये क्या स्टोरी थी पूरी? देखिए, दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील रामनगर के इतिहास में ये जो 12 बच्चों की मौत हुई है वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस में जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो छोटी से छोटी बात के लिए भी अपना ट्वीट करते हैं, उन बच्चों के घरों में ना तो वो संवेदना व्यक्त करने गए और ना ही उनकी तरफ से कोई ट्वीट आया। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर साहब की खामोशी इस बात को दर्शाती है कि डॉक्टर साहब कितने संवेदनशील हैं। वहाँ पे बच्चों को बुखार हुआ, खांसी थी। वहाँ के लोग ज़्यादातर रामनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है जी। वहाँ के लोग ज़्यादातर, वहाँ एक केमिस्ट शॉप है, वहाँ पे ही वो लोग दिखाते हैं। और उस केमिस्ट शॉप से उन्होंने दवाई ली और उसमें एक बेस्ट कोल्ड पीसी सिरप जो था उन सब बच्चों को तकरीबन दिया गया। बच्चे आस्ता आस्ता मरना शुरू हो गए। सरकारी तंत्र में खलबली मचना शुरू हो गई। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से मेडिकल की टीम रामनगर पहुंची, जम्मू से भी मेडिकल की टीम रामनगर में पहुंची। वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने चीफ इंजीनियर साहब से ये कहा कि पानी के जो सैंपल्स हैं वो लिए जाएं और ये जो अज्ञात बीमारी के कारण, जिसका अभी पता नहीं लग रहा है, उसके कारण जो बच्चे मर रहे हैं, तो आप पानी साफ मुहैया कराएं। हो सकता है कि ये गंदे पानी पीने के कारण बच्चे जो हैं वो मर रहे हैं। जब मौतों का सिलसिला थमा नहीं तो दिल्ली से हाई लेवल मेडिकल टीम जो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से यहाँ रवाना की गई और उन्होंने भी उन बच्चों के माँ बाप से बात की और देखा कि कॉमनली सबकी किडनियाँ फेल होने के कारण जो है वो डेथ हो रही है। और फिर पाया कि सब ने कॉमन ये बेस्ट कोल्ड पीसी सिरप जो है वो कंज्यूम किया है। तो उन्होंने इसकी लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग करवाई और इसको फर्दर वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्री जो RDTL है चंडीगढ़, वहाँ पे सैंपल भेजे गए। जब सैंपल्स की रिपोर्ट आई तो उसमें यह कहा गया कि इसमें डाइथ्रिन ग्लाइकोल जो है वो 34 पॉइंट समथिंग WV पाया गया है, जिसके कारण बच्चों की किडनियां फेल हो गई और ये बच्चे जो हैं ये तड़प तड़प के मरे और सरकारी तंत्र से कोई भी किसी भी तरीके की मदद नहीं की गई। जब ये पता चल गया तो ड्रग्स कंट्रोलर ने चिट्ठी लिखी, ड्रग्स कंट्रोलर हिमाचल प्रदेश को और फिर ड्रग्स कंट्रोलर हरियाणा को। क्यों? क्योंकि जो बेस्ट कोल्ड पीसी सिरप था वो जो मैन्युफैक्चरिंग था उसका यूनिट वो काला अम्ब सिरमौर हिमाचल प्रदेश में है और उसको जो मार्केटिंग करते हैं वो ऑरिजिन जो है फार्मास्यूटिकल्स वो अंबाला में है।
तो अब हुआ क्या कि हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम जी, उन्होंने अपनी असेंबली में ये कहा, सो मोटो स्टेटमेंट दी कि हमारे पास ड्रग्स कंट्रोलर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से आया है, तो हमने ये पाया है कि उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज़्यादा है, वो पॉइजनस कंपोनेंट है। उसके कारण रामनगर में 11 बच्चे जो ऑफिशियली बताए जाते हैं, लेकिन 12 बच्चों की मौत जो है वो हुई। तो उन्होंने कहा कि हमने कंपनी का जो लाइसेंस है वो फॉर द टाइम बीइंग कैंसिल कर दिया है, और कंपनी के रेड मारने पे ये कहा कि उनका स्टॉक रजिस्टर ही नहीं था वहाँ पे। उन्होंने कहा जी हमारे एम्प्लॉयज़ नहीं हैं इस टाइम, तो उसके बाद हम आपको स्टॉक रजिस्टर बताएंगे। लेकिन कंपनी को ये कहा गया कि जहाँ जहाँ जिस स्टेट में भी आपका स्टॉक गया है, आप उसको कॉल बैक करो, और डेली रिपोर्ट करेगी कंपनी कि कहाँ कहाँ से कितना स्टॉक जो है वो वापस आया। अब उनके खिलाफ वहाँ पे एफआईआर लग गई। साइमल्टेनियसली अंबाला में भी ड्रग कंट्रोलर ने रेड मारी, और वहाँ पे भी जो है उनके खिलाफ एफआईआर लगी। उसी दिन रामनगर में भी एफआईआर जो है लग गई। उसका एफआईआर नंबर था 33/2020। तो मैंने एसएचओ साहब से फ़ोन किया, मैंने कहा ये जो छोटे छोटे बच्चे सरकारी तंत्र की लापरवाही के कारण तड़प तड़प के मरे हैं, इनके खिलाफ आपने कोई एफआईआर दर्ज की है? उन्होंने कहा जी मैंने एफआईआर तो दर्ज की है। तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप मुझे उसकी कॉपी देंगे? उन्होंने कहा जी मुझे ऊपर से दबाव है, मैं आपको इसकी कॉपी नहीं दे सकता हूँ। मैंने एसएसपी उधमपुर से भी बात की, लेकिन उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ना कर दी। तो इससे मेरा शक जो है वो कुछ गहरा हो गया कि दाल काली नहीं, दाल में थोड़ा सा काला नहीं, दाल सारी की सारी ही काली है। तो मैंने ड्रग्स कंट्रोलर साहिबा से भी फ़ोन किया, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया। असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर से मेरी बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा जी हम इसमें कोई बात आपको बताएंगे नहीं। जब एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ और आप सरकारी तंत्र में बैठ के ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं रामनगर गया। जब मैं रामनगर पहुंचा तो वहाँ पे सब जज साहिबा जो थी वो छुट्टी पे थी। फिर वहाँ से मैं उधमपुर आया, मैंने सीजीएम साहब से एक एप्लीकेशन मूव की, सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया। फिर मैं वहाँ से दोबारा मार्क करवा के रामनगर गया। रामनगर से मैंने सर्टिफाइड कॉपी लाई, सीजीएम साहब से साइन कराया, और उसमें भी ये पाया गया कि जो डाइथिलीन ग्लाइकोल है वो 34.24% WBA था। तो ये जब डाइथिलीन ग्लाइकोल पॉजिटिव है, उसके कारण बच्चों की किडनियां फेल हो जाती हैं और बच्चे तड़प तड़प के मर जाते हैं। अब जब मैंने देखा कि ये सिलसिला जो है इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो मैंने ह्यूमन राइट कमीशन में एक पटिशन जो है वो फाइल कर दी। मैंने 3 अप्रैल को थ्रू ईमेल ह्यूमन राइट कमीशन में पटिशन फाइल कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन मैंने पटिशन फाइल की, उसी दिन वर्ल्ड के जितने भी जूरिस्ट थे उन्होंने चाइना के खिलाफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में पटिशन फाइल की। उन्होंने कहा कि जो ये कोरोना है ये बायोलॉजिकल वेपन है और ये डेवलप किया गया चाइना की लेबोरेटरी में, और इसका प्रूव करे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। और जिन जिन कंट्रियों को इकोनॉमिक लॉस हुआ है, लोगों का कत्ल हुआ है, उसके लिए चाइना कंपनसेट करे उन सब कंट्रीज़ को। तो मुझे लगा कि मैंने जो ये काम किया है, जो मेरा ये स्टेप है, ये राइट डायरेक्शन में है। मेरा मोरल और बूस्ट हो गया। मैंने ये ठान लिया जब मैंने उन बच्चों के माँ बाप से संपर्क किया कि वो बेचारे कैसे तड़प तड़प के मरे।
तो उसके बाद कोविड क्राइसिस के कारण पिटीशन में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में रोज़ फ़ोन करता रहा। फिर मुझे एक दिन डायरी नंबर मिल गया उनका, और उसके बाद मेरी जो पिटीशन है वो रजिस्टर्ड हो गई, और 11 तारीख को मुझे मेल आई कि आपकी इस पिटीशन पे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से, और उन्होंने यूनियन सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी कहा कि आप भी एक्शन रिपोर्ट सबमिट करिए 4 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर आप 4 हफ्ते के अंदर अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट नहीं करेंगे तो ह्यूमन राइट कमीशन एज पर एक्ट एक्शन करेगा, और हो सकता है कि आपकी पर्सनल अपीयरेंस भी कराए इस इशू के मामले में। तो अब बात यह है कि जो बच्चे तड़प तड़प के मरे उनमें 3 बेटियां भी हैं, और वो तीनों बेटियों का नाम, एक का नाम जानवी है जो डॉटर है अनिल कुमार जी की, इसकी उम्र जो है वो 11 महीने है। दूसरी बच्ची जो है वो लक्ष्मी है उसका नाम, और उसके पिताजी का नाम राजकुमार हैं, और वो 18 महीने की बच्ची है। और तीसरी बच्ची जो है वो सुरभि है, उनके पिताजी का नाम गोविंद राम जी है, और वो 3 साल की है। इनमें से 2 बच्चियां जो हैं SMGS हॉस्पिटल जम्मू में मरी, और एक बच्ची जो है अपने घर में मरी। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और PMO में राज्य स्तर के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना बेटी बच सकी ना बेटियों को पढ़ा सकेंगे। ये बड़ा एक उस प्राइम मिनिस्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा लगा, और क्वेश्चन मार्क लग गया कि ना हम बेटियां बचा पा रहे हैं और ना बेटियां पढ़ा पा रहे हैं। और ये जितनी भी बच्चियां हैं ये सब श्रमिकों की बच्चियां हैं, वो श्रमिक जो आपकी कंट्री की डेवलपमेंट करते हैं। और बाकी के जो बच्चे हैं उनमें से एक सीमा सुरक्षा बल का बेटा है जो आपकी सीमा की सुरक्षा जो है असम में कर रहा है। वो आपकी सीमा की तो सुरक्षा कर सका, लेकिन आप उसके बच्चे की सुरक्षा नहीं कर पाए, वो PGI में दम तोड़ गया। एक बच्चा जो है उसके पिताजी रामनगर में टीचर हैं, वो लोगों के बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं लेकिन उनको अपने बच्चे को पढ़ाना नसीब नहीं हुआ। और एक जो है वो ऑयल टैंकर चलाते हैं, वो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और बाकी सब श्रमिकों के बच्चे हैं। तो सरकार की तरफ से ना तो उस समय में कोई किसी भी तरीके से उनकी मदद की गई, और ना ही बाद में कोई कंपनसेशन दी गई। देखिए दिल्ली रॉयट्स में IB का एक स्टाफर अंकित शर्मा का कत्ल हो जाता है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर उनके घर जाते हैं, 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन देते हैं और नौकरियां देते हैं उनके घर वालों को, किसी एक मेंबर को। कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी स्टेट में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को, जहां यहां की ब्यूरोक्रेसी को रोकती थी कि वो कंपनसेशन नहीं दे पाए? आपको मैं ये बताऊं, एक बच्चा जो है उसको एडमिट कराया गया नारायणा में, उसकी मेरे पास वीडियो है। उसकी माँ खिचड़ी का 1 चम्मच अपने बच्चों को खिलाने के लिए क्या क्या नहीं कर रही थी। उसकी वीडियो देख के मेरे अपने आंसू जो है मैं रोक नहीं पाया। मेरी इन बच्चों को सही श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जिस दिन मैं इन बच्चों को इंसाफ दिला सकूंगा। ऐसा नहीं है कि इन बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इन बच्चों को इंसाफ मिलेगा।
और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो इशू है ये कोई नेशनल इशू नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू भी है। देखिए 1998 में हरियाणा में गुड़गांव होता था, तो वहां पे 33 बच्चे जो हैं वो मारे गए इसी डाइथिलीन ग्लाइकोल के कारण। और 1986 में जे हॉस्पिटल में 14 लोग मारे गए और वहां पे कमीशन भी बिठाया गया। उसके बाद 1973 में चेन्नई में भी 14 लोग मारे गए। और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे गुर्बत है, वहां पे भी ये डाइथिलीन ग्लाइकोल के कारण बच्चे मर जाते हैं। देखिए बच्चे हमारे रामनगर के थे, हमारी स्टेट ने अभी तक इस सिरप को ऑफिशियली बैन नहीं किया। उत्तराखंड की सरकार ने अपने वहां पे इस सिरप को बैन कर दिया। तमिलनाडु ने यहां के बच्चों के मरने के कारण वहां पे भी बैन कर दिया। तो देखिए सरकारी तंत्र कितना सुस्त है, ये जागता ही नहीं है, ये इंतजार करता है कि आज ये 11 हैं, इनमें 3 0 कब लगेंगी और कब एक्सटेंड हो जाएंगी। तो सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। उसके सर आप जब इस इशू को लेके आप चल रहे हैं और उनको हक दिलाने की बात कर रहे हैं, तो किस तरह का इंसाफ की मांग जो है आपके द्वारा की जा रही है? और कहीं ना कहीं इसमें जो कारण जो उनकी डेथ का है वो हमारी सरकारी तंत्र जो है वो भी है। अगर वहाँ पे हेल्थ सेंटर जो है वहाँ पे अगर सही तरह की अगर वहाँ पे सिस्टम वहाँ पे रखा होता, हॉस्पिटल वहाँ पे अच्छे से होते, वहाँ पे डॉक्टर्स अच्छे से बैठते, लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं उनके और रुख करने का। तो कहीं ना कहीं कारण जो है सरकारी तंत्र का भी है। देखिए हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इतनी पुअर हैं, अगर आप रामनगर से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, कोई बीमार हो जाए तो बेचारे पूरे गांव को 4 पाई पे उठा के उसको नीचे तक लाना पड़ता है। बिल्कुल। और जब वो रामनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो बोलते हैं, उसको रेफर करते हैं उधमपुर चले जाइए। और उधमपुर में भी मसला हल नहीं हुआ तो वो रेफर करते हैं जी आप SMGS हॉस्पिटल में चले जाइए। अगर SMGS हॉस्पिटल से भी हल नहीं हुआ तो आप रेफर करते हैं PGI चले जाइए। मतलब आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं आपकी प्रायोरिटीज नहीं है। मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 तो इंसर्ट कर दिया हुआ है कि राइट टू लाइफ आपका फंडामेंटल राइट है, लेकिन उस फंडामेंटल राइट को कौन देगा? सरकारें देंगी। और सरकारों की हालत ये है कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट नहीं दे सके हैं। वहाँ पे अगर किसी लेडी की डिलीवरी होनी हो और वो ऐसा लगे कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी, तो वहाँ पे एंथीसिया के डॉक्टर नहीं है। एंथीसिया का डॉक्टर जो है उधमपुर से बुलाना पड़ेगा। तो हो सकता है जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक उसकी हालत बिगड़